वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर माह के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के पार्ट 2। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जिसको आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे एसबीआई क्लर्क मेंस के इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड होने वाले हैं, तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग किसी भी बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल पे अवेलेबल ये बैंकिंग वीडियोस जाके देख सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पे बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। मोस्टली 6 मंथ अप्रैल टू सितंबर वीडियो आपके आने वाले सारे बैंक एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम पॉलिसी रेट्स देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो फर्स्ट जो आज का करंट पॉलिसी रेट देखते हैं, तो रेपो रेट है 4%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 4.25% और बैंक रेट है 4.25%। रिजर्व रेशियो की बात करते हैं तो CRR करंट है 3% और SLR है 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which is the 119th member country to become a member of the International Monetary Fund IMF, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाला 190वां सदस्य देश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, एंडोरा। एंडोरा IMF का मेंबर बनने वाला 190वां देश बन चुका है। एंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सदस्य बनने वाला 190वां सदस्य देश बन गया है। एंडोरा फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित एक माइक्रो स्टेट है। यह यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है। IMF की सदस्यता लेने के बाद एंडोरियन सरकार IMF की नीति सलाह का लाभ उठा सकेगी। IMF की बात करते हैं तो IMF के MD है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा MD है IMF की। और चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ, जो हमारे देश भारत से हैं। हेडक्वार्टर है IMF का वॉशिंगटन DC US में। और मेंबर कंट्री कितनी हो गई है? एंडोरा को ऐड करने के बाद 190 मेंबर, 190 सदस्य देश हो चुके हैं IMF के। एंडोरा की कैपिटल है एंडोरा ला वेला और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर TKM द्वारा बेचे जाने वाले वाहनों की पूरी श्रृंखला के लिए प्रमुख फाइनेंशियल बैंक कौन सा होगा? तो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर यानी TKM द्वारा जितने भी वाहन बेचे जाएंगे उनके लिए प्रमुख फाइनेंशियल बैंक कौन सा होगा, यानी विच विल बी द मेजर फाइनेंशियल बैंक फॉर द एंटायर रेंज ऑफ व्हीकल्स सोल्ड बाय टोयोटा किर्लोस्कर मोटर। सही आंसर है ऑप्शन बी, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमुख फाइनेंशियल बैंक होगा जो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर को जो जितने भी वाहन बेचे जाएंगे उनको फाइनेंस करेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ एक समझौता किया है, जिसके बाद बैंक TKM द्वारा बेचे जाने वाले वाहनों की पूरी श्रृंखला के लिए एक फाइनेंशियर होगा। भारत के तीसरे सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा तीसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है भारत का। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक बयान में कहा कि समझौते के तहत ग्राहक 90% की उच्च ऑन रोड फंडिंग, 84 महीने की लंबी आसान किस्त, कोई पूर्व भुगतान या फोक्लोजर फीस जैसे अनुकूल समाधानों का लाभ उठा सकते हैं। दूसरी ओर TKM बढ़ते डीलर प्रतिस्पर्धा ब्याज दरों के साथ डिजिटल फाइनेंस चेन सीरीज से लाभान्वित होंगे। किससे? डिजिटल फाइनेंस चेन सीरीज से। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं तो अभी हाल ही में विजया बैंक और देना बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हुए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में और इसके अध्यक्ष है हंसमुख अधिया। और MD और CEO कौन है बैंक ऑफ बड़ौदा के? संजीव चड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has become the new president of IBA, यानी IBA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, राज किरण राय IBA के नए अध्यक्ष बने हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO राज किरण राय जी को वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय बैंक संघ IBA का फुल फॉर्म है इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। किसको? राज किरण राय जी को। और ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO थे। उनकी नियुक्ति हाल ही में SBI चीफ के पद से रिटायर हुए रजनीश कुमार के स्थान पर की गई है। तो इससे पहले कौन थे IBA के चीफ? वो थे रजनीश कुमार, जो SBI चेयरपर्सन थे, वो रिटायर हो चुके हैं। उनके बाद अब राज किरण राय IBA के नए चीफ होंगे यानी अध्यक्ष होंगे। इसके अतिरिक्त
भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष, जो वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। क्या नाम है? दिनेश कुमार खारा एसबीआई के चीफ यानी अध्यक्ष हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा को एसोसिएशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। याद रखिएगा, राजकिरण राय को अध्यक्ष चुना गया है और दिनेश कुमार खारा को उपाध्यक्ष चुना गया है आईबीए का। आईबीए भारत में बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र में बैंकों और अन्य संस्थाओं का एक संघ है जो अपने सदस्यों का प्रबंधन करता है। आईबीए में एक अध्यक्ष होता है और 3 उपाध्यक्ष होते हैं। तो आईबीए का अध्यक्ष अभी कौन है? राजकिरण राय। जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है राजकिरण राय और जो उपाध्यक्ष बने हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा, जो एसबीआई के अध्यक्ष हैं। आईबीए का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में और आईबीए की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946 में। आईबीए का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन बैंक एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following Delhi Metro has launched a contactless multipurpose card? यानी दिल्ली मेट्रो ने किसके साथ मिलकर एक कॉन्टैक्टलेस मल्टीपर्पज कार्ड लॉन्च किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, एसबीआई कार्ड के साथ मिलकर दिल्ली मेट्रो ने एक कॉन्टैक्टलेस मल्टीपर्पज कार्ड लॉन्च किया है। क्या नाम है उस कार्ड का? दिल्ली मेट्रो एसबीआई कार्ड। 23 अक्टूबर 2020 को एसबीआई कार्ड ने दिल्ली मेट्रो की साझेदारी में एक कॉन्टैक्टलेस मल्टीपर्पज कार्ड लॉन्च किया है जो क्रेडिट कार्ड के साथ साथ मेट्रो स्मार्ट कार्ड के रूप में काम कर सकता है। यूनिक कॉम्बो क्रेडिट कार्ड दिल्ली मेट्रो एसबीआई कार्ड को दिल्ली मेट्रो पर नियमित यात्रियों के लिए सावधानी पूर्वक बनाया गया है। ग्राहक कॉम्बो कार्ड के लिए मेट्रो स्टेशनों पर मौजूद सेल्स टीम के माध्यम से और साथ ही 499 रुपए के वार्षिक शुल्क पर एसबीआई कार्ड की वेबसाइट पे ई आवेदन मंच के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस कार्ड के लिए या तो जो दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर सेल्स टीम है उनके द्वारा या फिर एसबीआई कार्ड की वेबसाइट पर 499 रुपए के एनुअल यानी वार्षिक शुल्क पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एसबीआई कार्ड के सीईओ है अश्विनी कुमार तिवारी और हेडक्वार्टर है गुड़गांव, हरियाणा में। डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के सीईओ है मंगू सिंह और इसकी स्थापना हुई थी 3 मई 1995 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी $1 million लोन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बाय एडीबी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द रोड्स ऑफ महाराष्ट्र? यानी एडीबी और भारत सरकार ने महाराष्ट्र की सड़कें सुधारने के लिए कितने $1 million के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर ऑलरेडी मेंशन है, कोई बात नहीं, $177 million। ऑप्शन सी, $177 million के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के बीच महाराष्ट्र की सड़कें सुधारने के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को अपग्रेड करने के लिए $177 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य परियोजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी केंद्रों के बीच सड़क संपर्क को बेहतर बनाना है, जिससे ग्रामीण समुदायों की बाजार रोजगार के अवसरों और सेवाओं तक पहुंच आसान हो सके। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और लोक नृत्य है लावड़ी कोली लजीम पावरी नाच। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मात्सुगु अस्कावा और हेडक्वार्टर है मार्लुंग, फिलीपींस में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। फ्रेंड्स, जो मैं आपको वीडियोस में कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, क्योंकि मेरे प्रोवाइड कराए गए कंटेंट में लास्ट जो एग्जाम हुआ था बैंकिंग का उससे काफी क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं। तो आप लोग वीडियोस को पूरा देखने के बाद कंटेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट है और इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी पुट अप होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लाख करोड़ रुपीज विल द इंडियन गवर्नमेंट बोरो टू मीट द जीएसटी कंपनसेशन शॉर्टफॉल? यानी जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार कितने लाख करोड़ रुपए उधार लेगी? जीएसटी याद रखिएगा, जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार कितने लाख करोड़ रुपए उधार लेगी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी भारत सरकार जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए। केंद्र सरकार वस्तु एवं
सेवा कर यानी जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए स्पेशल विंडो के तहत 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। स्पेशल विंडो के तहत उपयुक्त किस्त में अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1.1 लाख करोड़ रुपए का उधार लिया जाएगा, जो सभी राज्यों को मिलाकर है 1.1 लाख करोड़ रुपए। जीएसटी मुआवजा के बदले में उधार ली गई राशि को राज्यों को बैक टू बैक ऋण के रूप में पारित किया जाएगा। इससे भारत सरकार के राजकोषीय घाटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड ने भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के विस्तार के लिए किसके साथ साझेदारी की है, यानी with which of these has Mastercard partnered to expand the digital first program in India? तो सही आंसर है ऑप्शन बी अटलांटिस। अटलांटिस के साथ साझेदारी की है मास्टरकार्ड ने भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के विस्तार के लिए। मास्टरकार्ड ने भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम का विस्तार करने के लिए अटलांटिस के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य मास्टरकार्ड के उपयोगकर्ता को एक प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करना है जो उन्हें बेस्ट इन क्लास डिजिटल बैंकिंग का अनुभव लेने में सक्षम बनाएगा। बेस्ट इन क्लास डिजिटल बैंकिंग का अनुभव लेने में सक्षम बनाएगा मास्टरकार्ड के उपयोगकर्ता को। भारत में लॉन्च के बाद इस साझेदारी का विस्तार मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड तक होगा। कहां तक? मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड तक। साझेदारी मास्टरकार्ड के उपयोगकर्ताओं को तुरंत खाता एक्सेस और सुविधाजनक भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। मास्टरकार्ड का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में और इसके अध्यक्ष हैं माइकल माइबैक। कौन है? माइकल माइबैक जो है वो मास्टरकार्ड के अध्यक्ष हैं। और सीईओ कौन है मास्टरकार्ड के? अजय बांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which bank has recently started its banking service on WhatsApp? यानी हाल ही में WhatsApp पर अपनी बैंकिंग सेवाएं किस बैंक के द्वारा शुरू की गई हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी आईडीबीआई बैंक के द्वारा हाल ही में WhatsApp पर अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू की गई हैं। हालांकि इससे पहले भी काफी बैंक हैं जिन्होंने अपनी WhatsApp पर बैंकिंग सर्विसेज शुरू कर दी हैं। आईडीबीआई ने WhatsApp पर अपनी बैंकिंग सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है। बैंक द्वारा WhatsApp बैंकिंग सेवा एक समर्पित WhatsApp वेरीफाइड नंबर के माध्यम से मुहैया कराई जाएंगी जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करेंगी। इस सुविधाओं के जरिए आईडीबीआई बैंक ग्राहकों को विभिन्न आवश्यक सेवाओं जैसे खाता में बकाया राशि की जानकारी, अंतिम 5 लेनदेन, चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट और ईमेल स्टेटमेंट, ब्याज दरों के साथ साथ आसपास की आईडीबीआई बैंक ब्रांचेस, एटीएम की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होगा। तो ये बैंक सुविधा जो शुरू की गई है आईडीबीआई बैंक के द्वारा, इसमें बैंकों के 5 लेनदेन है, चेकबुक है, रिक्वेस्ट ईमेल स्टेटमेंट है, इन सब की जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी व्हाट्सएप पर। आईडीबीआई बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में और इसके सीईओ है राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which is the first country in the world to have facial recognition for tax payment? यानी टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? टैक्स भुगतान के लिए जो टैक्स पेमेंट है उसके लिए पहला ऐसा कंट्री कौन सा है जो चेहरे की पहचान यानी फेशियल रिकॉग्निशन करने वाला है? तो सही आंसर है इसमें ऑलरेडी मेंशन है ऑप्शन डी सिंगापुर। सिंगापुर पहला ऐसा देश बन गया है जो टैक्स पेमेंट के लिए फेशियल रिकॉग्निशन करने वाला कंट्री है। सिंगापुर नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन अटैच करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दुनिया का पहला देश बन गया है सिंगापुर। इस फंक्शन को साइन पास वेरिफिकेशन नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? साइन पास वेरिफिकेशन नाम दिया गया है इस फंक्शन को। इस तकनीक को शहर की राज्य की सिंह पास डिजिटल पहचान योजना में शामिल किया जा रहा है, जिसमें 400 से कम ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच की पेशकश की गई है, जिसमें टैक्स डिक्लेरेशन और पब्लिक हाउसिंग एप्लीकेशन शामिल हैं। सिंगापुर के ऑफिसर्स के अनुसार प्रौद्योगिकी यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि सही व्यक्ति वास्तव में उनकी स्क्रीन के सामने मौजूद है। ये हेल्प करेगा, जो फेस रिकॉग्निशन है ये हेल्प करेगा कि जो एक्चुअल पर्सन है, सही व्यक्ति है जो उनकी स्क्रीन के सामने मौजूद हो, बजाय इसके कि किसी तस्वीर, वीडियो, रिप्ले, रिकॉर्डिंग या एक डिफेक्ट के। तो एक एक्चुअल जो पर्सन है वो उनके सामने, उनकी स्क्रीन के सामने अवेलेबल हो, ये इसको सुनिश्चित करेगा। सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली हुसैन लूंग और कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुर डॉलर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who made LG the brand ambassador of LG Signature? यानी LG ने LG Signature का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो सही आंसर है ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन को। लुइस हैमिल्टन को LG ने LG Signature का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने लुइस हैमिल्टन को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड LG Signature का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। इसके बाद अब हैमिल्टन की कौशलशाली और सटीकता के प्रतीक ब्रांड के प्रचार विज्ञापनों में दिखाई देंगे। इस नए अभियान में वह एक स्टाइलिश परिष्कृत जीवन जीने के तरीके पर अपने विचारों को दर्शकों के साथ साझा करेंगे और उन्हें अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करेंगे। हैमिल्टन के बारे में जानते हैं। लुइस हैमिल्टन का पूरा नाम है लुइस कार्ल डेविडसन हैमिल्टन। यह एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर है। लुइस हैमिल्टन कौन है? ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर है जो वर्तमान में मर्सिडीज ड्राइवर हैं और ये फॉर्मूला 1 में कंपटीशन कर रहे हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष हैं क्वांग मो कू और इसके उपाध्यक्ष और सीईओ हैं जो सोग जिन एलजी। कौन है? जो सोग जिन एलजी और हेडक्वार्टर है एलजी का साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has created Parle Agro as its new national brand ambassador? यानी पार्ले एग्रो ने अपना नया नेशनल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा जुनास को पार्ले एग्रो ने अपना नया नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पार्ले एग्रो ने अपने फ्रूट्स प्लस फिश पोर्टफोलियो बी फिश तक ग्राहकों की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रियंका चोपड़ा जुनास को अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस अभियान का हॉटस्टार पर पूरे आईपीएल के दौरान और यूट्यूब पर काफी प्रचार किया जाएगा। बीफिज एक यूनिक और ताजा सेब का रस आधारित मल्टी फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड पेय पदार्थ है जो कि सभी आयु ग्रुप के उपभोक्ताओं का नया स्वाद का अनुभव कराएगा। पार्ले एग्रो के सीईओ हैं सहाना चौहान और हेडक्वार्टर है पार्ले एग्रो का मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has इंडियन बैंक पार्टनर्ड विथ फॉर फंडिंग स्टार्टअप्स? यानी इंडियन बैंक ने स्टार्टअप को अपनी फंडिंग के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास के साथ साझेदारी की है इंडियन बैंक ने पार्टनर स्टार्टअप के फंडिंग के लिए। इंडियन बैंक ने आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल के सहयोग से स्टार्टअप्स को फंडिंग करने के लिए आई&डी स्प्रिंग बोर्ड नामक पहल की शुरुआत की है। आई&डी स्प्रिंग बोर्ड नामक पहल की शुरुआत की है स्टार्टअप्स को फंडिंग करने के लिए इंडियन बैंक और आईआईटी मद्रास ने। चेन्नई मुख्यालय वाला बैंक का उद्देश्य आईआईटी एमआईसी के सहयोग से स्टार्टअप के लिए वित्त पोषण के अंतर को कम करना है। इस साझेदारी के तहत आईआईटी एमआईसी बेहतर तकनीक के साथ स्टार्टअप को संदर्भित करेगा और बैंक को नकदी प्रवाह बनाने में मदद करेगा और साथ ही व्यवसाय मॉडल पर बैंक को सलाह भी प्रदान करेगा। इसके अलावा बैंक अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को मशीनरी उपकरण की खरीद के लिए इन स्टार्टअप्स को 50 करोड़ रुपए तक के ऋण का विस्तार करेगा। कितना? 50 करोड़ रुपए तक के ऋण का विस्तार करेगा। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में और इसकी सीईओ है पद्मजा चंदूरू। कौन है? पद्मजा चंदूरू इंडियन बैंक के सीईओ हैं। और टैगलाइन क्या है इंडियन बैंक का? योर ओन बैंक बैंकिंग दैट्स ट्वाइस एज गुड। योर ओन बैंक बैंकिंग दैट्स ट्वाइस एज गुड। और अभी इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मर्ज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज बिकम द स्पॉन्सर बैंक ऑफ विच बैंक? यानी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक किस बैंक का प्रायोजक बैंक बन गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी अशोकनगर सहकारी बैंक लिमिटेड बैंक का प्रायोजक बैंक बन गया है, स्पॉन्सर बैंक बन गया है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। जन एसएफबी अशोकनगर सहकारी बैंक का प्रायोजक बैंक बन गया है। बैंक प्रायोजन कार्यक्रम के तहत ऐसा करने वाला यह पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है। ये पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है। कौन सा? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो किसी बैंक के प्रायोजन कार्यक्रम के तहत ये ऐसा करने वाला पहला बैंक है। इस साझेदारी के साथ जन स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रायोजन कार्यक्रम के तहत लाइव होने वाले पहले एसएफबी बन जाता है। आरबीआई द्वारा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को कोऑपरेटिव बैंकों के प्रायोजक के साथ टाई अप में एटीएम कम डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी गई है।
हाल ही में अशोकनगर कोऑपरेटिव सहकारी बैंक लिमिटेड जन एसएफबी के साथ मिलकर अपने कस्टमर्स के लिए एटीएम, पीओएस, ई कॉमर्स सेवाओं का भी विस्तार कर सकता है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है। और एमडी और सीईओ कौन है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के? अजय कनवाल। अजय कनवाल इसके एमडी और सीईओ हैं। अशोकनगर सहकारी बैंक की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर भी है बेंगलुरु कर्नाटक में और इसके चीफ है के.एम. नागराज। कौन है? के.एम. नागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिकेटर हैज बीन नेम्ड वेगा एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? यानी वेगा ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रोहित शर्मा को वेगा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लोकप्रिय भारतीय क्रिकेटर और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को भारत के प्रमुख ब्यूटी प्रोडक्ट्स ब्रांड वेगा ने अपने मेंस पर्सनल ग्रूमिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रेंज यानी वेगा मेन ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। रोहित शर्मा इसके आगामी डिजिटल अभियान में वेगा मेन रेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रचार करते दिखाई देंगे। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया या वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें या अपने फ्रेंड्स को हमारे चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, जिससे और लोगों को भी काफ़ी हेल्प मिल सके अपनी स्टडी को और अच्छा करने में। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।